जिस भी स्थिति में हम अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। पूरे ध्यान के दौरान स्थिति में परिवर्तन ना हो। अगर आप लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, शरीर से थोड़ा दूरी पर। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखें। अगर तकिया है तो उसे हटा लें। चश्मा उतार लें। अगर आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो कोई भी आसन, सुखासन, पद्मासन, आलती पालती लगाकर कोशिश करें थोड़ा पैरों को फैलाकर आलती पालती लगाएं, थोड़ा चौड़ा करके, जिससे पैरों के तलवे थाइस से टच हो जाएं। जब पैरों के तलवे थाइस से टच हो जाते हैं तो हमें बैठने में अधिक देर तक सुविधा हो जाती है। पीठ को सीधा रखें। हिप्स के नीचे कुशन, जिससे रीढ़ को सीधा रखने में मदद मिले। अगर दीवार के सहारे बैठे हैं तो केवल कमर का नीचे का पोर्शन, हिप्स का पोर्शन दीवार के साथ टच करें। पीठ को और ऊपर के हिस्से को बिल्कुल अलग रखें दीवार से। केवल थोड़ा सा सहारा हिप्स पर लें। आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ, बाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर, दाएं हाथ की हथेली या उंगलियों को ग्रिप कर लें। आंखें कोमलता से बंद। और अगर आप कहीं कुर्सी पर, सोफे पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो अपने पैरों को सीधा जमीन पर न रखें। पैरों के नीचे कोई भी आसन अवश्य रखें। रीढ़ को सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद। आंखें कोमलता से बंद। कोमलता शब्द में बहुत गहराई है। अर्थात तनाव, विचार, एक एक विचार आंखों पर जो प्रभाव डाल रहा है वो दूर हो जाए। कोमलता से बिल्कुल आंखें जैसे बस पलक गिरा दें, बिल्कुल सहजता से, जैसे आंखें पलक गिराते ही एक आनंद अपने अंदर भरने लग जाए। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ढीला, सहज, समर्पित। समर्पित अपने इष्ट के प्रति, समर्पित ऊर्जा के प्रति, समर्पित उस निराकार के प्रति। अपने दोनों पैरों के पंजे एक बार तो धन्यवाद बनता है। कल्पना करें ईश्वर की शक्ति की जो हमारे इन पैरों के पंजों में है। आपका ये पैर जब धरती को छूता है, जब चलता है, तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं है।
पूरे शरीर का भार अपने ऊपर लेकर चलता है। ये अनमोल उपहार है ईश्वर का जो हमें मिला है। हम बैठ जाते हैं मंदिर में, हम बैठ जाते हैं अपने स्थान पर ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर, ना जाने क्या क्या मांगने के लिए। मांगते हैं उससे, मांगते हैं नश्वर वस्तुएं, मांगते हैं अपनी सोच के अनुसार वस्तुएं, मांगते हैं अपने आसपास के समाज को देखकर उस होड़ में दौड़ने के लिए ऐसी वस्तुएं मांगते हैं। मांगते हैं गाड़ी, घर, बंगले, मांगते हैं दूसरे घर में देखकर अगर टीवी है तो हमारे घर में भी टीवी आ जाए, हे भगवान। ऐसी वस्तुओं की मांग हम उस ईश्वर के सामने बैठकर करते हैं। एक बार अगर हम पलट कर देखें, कभी हमारे हृदय में ये प्रश्न नहीं उठा कि हमें क्या मिला हुआ है, जो उसने दिया है, जो बिना मांगे मिला है। कबीर ने बहुत सुंदर अपने शब्द डाल दिए इसमें। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जो मोती हमें मिले हुए हैं उनको तो हमने अपनी कल्पना में भी नहीं उतारा। सबसे पहला तो हमारा ये शरीर, सुंदर शरीर, सुंदर अर्थात हम चल पा रहे हैं, हम कार्य कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। लेकिन हम तो उस चीज को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो दूसरे के पास है, हमारे पास नहीं है। दूसरे के पास बेटे हैं तो हमें बेटी चाहिए, दूसरे के पास बेटियां हैं तो हमें बेटा चाहिए। यानी अगर दूसरे के पास वो चीज है तो वो हमें भी चाहिए। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, फिर जोड़ा हो जाए। और फिर हम अपनी इस होड़ में दूसरे की सुख सुविधाओं को देखकर अपने घर में उन्हीं वस्तुओं की कल्पना, उन्हीं वस्तुओं की मांग उस ईश्वर के आगे, उस शक्ति के आगे कर बैठते हैं जिसने ये खजाना हमारे अंदर पहले से ही भर रखा है, जिसने ये सब चीजें हमें पहले ही बिना मांगे जो दी हैं, जिन्हें हम देखना ही नहीं चाह रहे। अपने सुंदर शरीर को देखकर हमारा कभी भी उस ईश्वर के सामने बैठकर धन्यवाद करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उसे हम देख ही नहीं रहे।
सुंदर शरीर जिसे हम आज ध्यान में बिठा पा रहे हैं, जिसके कारण हम उस ईश्वर से मिल पा रहे हैं जो सब कुछ दे रहा है। क्या फर्क पड़ता है अगर दूसरे के पास बेटा है और हमारे पास नहीं है? क्या फर्क पड़ता है दूसरे के पास बेटी है और हमारे पास नहीं है? क्या फर्क पड़ता है किसी के पास बंगला है, किसी के पास नहीं है? लेकिन हम फिर भी उलझे हैं इन्हीं में। फिर भी हम अपने इस शरीर के अंगों के प्रति धन्यवाद का भाव नहीं उठा पाते अपने अंदर। हम चल के अपने काम कर सकते हैं, कितना बड़ा उपकार है उसका। हम किसी सुंदर चेहरे को देखते हैं, एक पल को एहसास होता है उस ईश्वर को हम देख गए, लेकिन हम उस शरीर से प्रेम कर बैठते हैं, हम उस ईश्वर के माध्यम से प्रेम कर बैठते हैं। उस ईश्वर को हम बीच में से अलग कर देते हैं। खिड़की पर खड़े होकर सूर्य का प्रकाश, सूर्य दिखाई दे रहे हैं, हम देख रहे हैं खिड़की से खड़े होकर उस सूर्य को, उस चंद्रमा को, सूर्य को पूजने के स्थान पर हम खिड़की को पूजना शुरू कर देते हैं। कि हमारे भाव इस व्यावहारिक जीवन में बन चुके हैं। एक एक अंग के प्रति धन्यवाद से भर जाएं। इससे अधिक कि आपके पास ये शरीर है और आप इससे साधना कर पा रहे हैं, आप अपने ईश्वर से जुड़ पा रहे हैं, आपके मन की सबसे बड़ी शांति जुड़ी हुई है इस शरीर के साथ। और क्या चाहिए? और कबीर ने ये भी कहा कि अगर हम उससे नश्वर वस्तुएं मांग रहे हैं तो अलग बात है, तो क्या मांगे हम उससे? क्या हम ये ऊर्जा मांगे? क्या हम ध्यान मांगे? क्या हम साधना मांगे? कबीर ने कहा है वो भी मांगने की जरूरत नहीं है, वो भी उसने आपको दिया हुआ है, सब आपके पास है। आपको तो केवल शांत और मौन बैठना है और उसके प्रति धन्यवाद के भाव से अपने आप को भरना है, बस। अगर आपने उससे प्रकाश मांग लिया तो आंखें बंद करके ध्यान में जिस प्रकाश को आप पा रहे हैं वो कई गुना बढ़ जाएगा और फिर आपके पास जो है परेशानी खड़ी हो जाएगी। विश्राम की भी आवश्यकता है। तो कबीर ने केवल एक कहा है, बिन मांगे मोती मिले। जो ये ऊर्जा आपके ऊपर बरस जाती है ध्यान में, बिन मांगे मोती मिले, खाली ही तो बैठना है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जोड़ते रहो हाथ, दरबार में माथा टिकाते रहो। ये बिन मांगे मोतियों की जो वर्षा है जो हमारे ऊपर हो रही है, इसके साथ झोली भरते जाएं। केवल इसी के आनंद में डूबते जाएं, बस गहराई में। अपने पैरों के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को महसूस करें अपने पैरों पे ऊर्जा देते हुए। और भाव से भरें। आपको धन्यवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है, आप उस आनंद से भरें, उस धन्यवाद की ऊर्जा से भरें, ताकि आप केवल भाव से नतमस्तक हो जाएं उसके प्रति, इन चरणों के लिए जो उसने आपको दिए हैं, जिसके कारण आप
इस पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं, इस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। पैरों के तलवे, उंगलियां, अंगूठा, एक भी अंग अगर किसी दिन चोट खा जाता है तो उसकी कीमत पता चल जाती है। उस कीमत के प्रति धन्यवाद, जिसे हम पहचान नहीं पा रहे। धन्यवाद इन चरणों के प्रति, पैरों की पिंडलियों के प्रति सजग रहें। एड़ी, टखना, पिंडलियां, दोनों घुटने इस आनंद से, इस ऊर्जा से पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि ये पहचानती है उस ऊर्जा को, क्योंकि उसी ऊर्जा के दम पर ये सब हमारे शरीर के अंग कार्य कर रहे हैं। और जब हमारे शरीर के अंग उसके प्रति समर्पित हैं, अंग उसकी कीमत को पहचानते हैं, तो फिर हमने अपने अंदर ये मैं शब्द क्या खड़ा कर दिया। मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मैं इस पद से और ऊपर चला जाऊं। फिर ये कौन सा अहंकार हमारे साथ जुड़ गया। दोनों पैरों की जंघा, कूल्हे और नितंब, पूरे दोनों पैरों पर इस ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करें, केवल भाव से, कोई शब्द नहीं, बिना शब्द के, केवल मौन में। आपके दोनों पैर इस समय ऊर्जा से लबालब भरे हैं। संसार वो खिड़की है जहां से परमात्मा में प्रवेश किया जा सकता है, जहां से हम सूर्य को देख पा रहे हैं, जहां से हम चंद्रमा को देख पा रहे हैं। लेकिन हमने संसार को पकड़ लिया, हमने खिड़की की पूजा शुरू कर दी बजाय चंद्रमा और सूर्य को देखने की, कि खिड़की के कारण हम सूर्य को देख पाए, खिड़की के कारण हम चंद्रमा को देख पाए। हमने खिड़की को ही मंदिर बना दिया, हमने इस संसार को ही पूजना शुरू कर दिया, जबकि ये तो एक माध्यम था ईश्वर तक पहुंचने का। हमने इसी को पूजा के रूप में अवतरित कर दिया। इंटरनल पार्ट्स, शरीर के अंदर के अंग इस ऊर्जा से प्रभावित। नाभि के चारों तरफ पेट का एक एक अंग प्रभाव महसूस करें, एक एक अंग पर। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें और स्थिर रखें, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। आंखें कोमलता से बंद रखें। आपका ईश्वर उतर चुका है इस समय शरीर के अंदर, आपका वो निराकार ईश्वर का स्वरूप आपके अंदर उतरता जा रहा है। पेट के एक एक अंग में फील करें उसे, ऐसे फील करें जैसे कोई नन्हा बालक अपने कदम बढ़ा रहा है आपके अंदर ऊर्जा के रूप में। पूरे पेट पर इसका प्रभाव। हम परमात्मा की नन्हे बालक से कल्पना करते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे में भगवान है, क्योंकि उस बच्चे में भी उतनी ही ऊर्जा है जितनी निराकार शक्ति में है। हम अपनी ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं केवल विचारों के द्वारा, केवल सोच के द्वारा।
पेट का एक एक अंग, पूरा पाचन तंत्र प्रभावित है इस ऊर्जा से। और जब हमारा पाचन तंत्र इस ऊर्जा के प्रभाव में आता है तो पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। हृदय, बहुत सुंदर हृदय, जहाँ केवल सुंदरता के विचार आ सकते हैं, जहाँ केवल प्रेम के विचार भर सकते हैं और कुछ भी नहीं। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। हमारा जो व्यावहारिक जीवन का प्रेम है, उसके पीछे हम आड़ लेकर चलते हैं स्वार्थ की। किसी ने कुछ दिया, हम तोलते हैं, फिर प्रत्युत्तर में तोल कर दे देते हैं। हमारे भाव कहाँ गए? प्रेम कहाँ गया? हमने तो वस्तुओं को तोलना शुरू कर दिया, तो फिर हमारे आपस के संबंध क्या है? संबंध तो हमारे किसी भी कदम पर दिखाई नहीं दे रहे। हर जगह तोल, हर रिश्ते में तोल। हमने तो प्रेम की परिभाषा को ही व्यावहारिक जीवन में परिवर्तित कर दिया। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो जाता है तो हमारे अंदर 10 प्रश्न उठ जाते हैं। इसने हमारे साथ ये किया था, इसने हमारे साथ तब ये किया था। हमारे मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं। प्रेम के भाव हमारे निष्क्रिय कर दिए हमने, उनको अपने पैरों के तले रोंद दिया। किसी भी रिश्ते में आप प्रेम को ढूंढेंगे तो नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि पहला प्रेम हमारा इस निराकार से जब तक नहीं होगा, जब हम अपनी इस शक्ति से प्रेम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम किसी भी संबंध में प्रेम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो माता पिता का बच्चों के साथ हो, चाहे वो भाई भाई का हो, कोई भी रिश्ता हो, हम कभी भी खड़े होकर देखें, किसी भी रिश्ते में आप निश्चल प्रेम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। विचार करें, हम उलझ कहाँ रहे हैं, हम कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने अंदर के उन सुंदर भावों को हम क्यों समाप्त कर रहे हैं? एक पल निश्चल प्रेम किसी संबंध में करके देखिए, उसका आनंद कितना गुना बढ़ जाएगा। चाहे दूसरा आपसे करे या ना करे, उसकी तुलना ना करके केवल अपनी तरफ से देने के भाव को रखें। बस आप उस संबंध की मधुरता को कई गुना बढ़ा पाएंगे। चाहे वो मित्र का संबंध हो, सुंदर हृदय बनाए जिसके अंदर केवल ईश्वर का वास हो, जहां केवल निश्चल प्रेम हो सबके प्रति। चाहे वो संतान हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे और सगे संबंधी हो, केवल एक निश्चल प्रेम का एक भाव जब अपने अंदर रखेंगे तो आप पाएंगे हर हृदय में ईश्वर की उस सुंदरता को देखते हुए आप हर अपने संबंध में उस ईश्वर को देख पाएंगे। एक बार भाव जगा कर देखिए, एक बार इस लेन देन के उतार चढ़ाव से अपने आप को दूर करके देखिए। वक्षस्थल, दोनों कंधे इस ऊर्जा के प्रभाव में, कंधों को ढीला छोड़ दें,
एक बार देखें कितना तनाव था हमारे कंधों पर। जब हम ध्यान में बैठे तो हम एक तनाव लेकर बैठे थे कंधों पर। जैसे ही कंधों का हमने नाम लिया, क्योंकि हम इस समय उस शक्ति से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब हमने उस शक्ति के थ्रू कंधों का नाम लिया है तो तनाव एकदम गिर गया। महसूस करें इसे। हम बहुत तनाव लेकर जीते हैं। कंधों पर इस ऊर्जा की वर्षा को महसूस करें। वो आपके सारे विकारों को, विचारों को, दूषित विचारों को, निस्वार्थ के विचारों को बहा कर ले जा रहा है। ये ऊर्जा का प्रवाह अपने दोनों हाथ कोहनियां सुंदर ईश्वर के उस स्वरूप को स्वीकार कर रही है। कोहनियां, दोनों हाथ मानो किसी की मदद के लिए बढ़ना चाह रहे हो। मदद क्या है? क्या किसी को देना मदद है? क्या केवल देना ही मदद है? अगर हम सामने वाले के विचारों को सुंदर कर सके, अगर हम उसके हृदय को परिवर्तित कर सके, अपने हृदय के साथ जोड़ सके, सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ी मदद है जब हम किसी दूसरे को इसी शक्ति से जोड़ सके। निस्वार्थ ऊर्जा से जोड़ सके। अपनी गर्दन, चेहरा, सुंदर भाव, चेहरे पर एक मुस्कुराहट, सुंदर सी मुस्कुराहट। क्यों? क्योंकि इस ऊर्जा का प्रभाव ही सुंदर है। आंखों में एक परिवर्तन, परिवर्तन भाव का, परिवर्तन सोच का, परिवर्तन विचारों का। हम कान लगाकर दूसरे की बातें सुनना चाहते हैं। वो मेरे बारे में क्या कह रहा है? क्यों हमारे अंदर ये विचार उभर कर आता है कि हम दूसरा हमारे बारे में क्या कह रहा है उसे सुनने का प्रयास करें? क्योंकि हमारे अपने अंदर ऐसे विचार हैं कि या तो हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं या हम अपनी बुराई। हम उन्हीं भावों को लेकर जीते हैं 24 घंटे, पूरा समय इन बातों में व्यर्थ, जबकि वो बातें अंत में शून्य हो जाती है। हमारे दिमाग को एक भ्रमर बना देती है जो हमें अपनी इस शक्ति से दूर करता है। अगर सुननी है तो उस ब्रह्मांड की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें जो आपके गहरे मौन में अपने आप ही उतर जाएगी। आप कितने भी शोर में बैठेंगे, आप बाजार की भीड़ में खड़े होंगे, वो ईश्वर की वाणी आपके कानों को प्रभावित कर देगी अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो। ऐसे भाव ये ऊर्जा हमारे अंदर भर देती है। मस्तिष्क इस समय पूरी तरह से आजाद है विचारों से, सोच से, क्योंकि ये अपने ईश्वर के साथ को महसूस कर रही है।
आपकी पूरी रीढ़ का एक एक भाग, एक एक गोटी रीढ़ की आपकी इस ऊर्जा से प्रभावित होती हुई, अपनी रीढ़ पर इस ऊर्जा को महसूस करें उतरते हुए। पीठ की एक एक गोटी में यह ऊर्जा प्रभाव उत्पन्न कर रही है। पीठ की 12 गोटियां, एक एक गोटी पर चलते जाएं, गहरे मौन में उतरते जाएं रीढ़ के अंदर। ये ऊर्जा आपके इस श्वास के प्रभाव के साथ आपकी पूरी रीढ़ में उतर रही है। इस समय महसूस करें, रीढ़ को सीधा रखें। 1, रीढ़ की पीठ की 12 गोटियां। 2, ऊर्जा को महसूस करते जाएं, जैसे धुआं बढ़ता है अपने ही रास्ते पर, या झरना या नदी। 3, एक एक गोटी है प्रभाव में इस समय ऊर्जा के। 4, और अगर हमारी रीढ़ सीधी हो जाती है तो हमारे शरीर के विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा हमारे सभी चक्रों को छूकर प्रभावित करती है। रीढ़ को सीधा रखें। 4, 5, अपनी स्थिरता बनाए रखें। 6, कितना भी पैरों में दर्द हो, कितना भी सुन्न हो जाए पैर, लेकिन अपने मन को मजबूत करें। अपने आप जो भी बाधा ध्यान में आ रही है अपने आप धीरे धीरे दूर होती जाएगी। 7, 8, गिनती के साथ साथ ऊर्जा को महसूस करते जाएं कौन सी गोटी पर पहुंच रही है। पीठ की 12 गोटियां, 8वीं गोटी तक आपकी ऊर्जा पहुंच चुकी है। 9, 10, 11, 12, पीठ की 12 गोटियां, जिसमें कमर तक गर्दन से। ऊर्जा आपकी सर्वाइकल की 7 गोटियों को भी प्रभावित कर चुकी है। गर्दन पर 1, ऊर्जा को महसूस करें गर्दन पर। 2, आपको पूरी तरह से इसका प्रभाव स्पष्ट नजर आएगा। रीढ़ सीधा रखें। 3, 4, कहीं पर भी शरीर को खिंचाव ना दें। 5, कभी कभी हम अपने हाथों की मुट्ठियों को कस के बंद कर लेते हैं, अपने कंधों को सिकोड़ लेते हैं, आंखों पर तनाव ले आते हैं, क्योंकि विचार अभी
हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं। पाँच, 6, 7। ऊर्जा के प्रवाह को पूरी तरह से रीढ़ पर देखें। गर्दन की, सर्वाइकल की 7 गोटियां प्रभावित हो चुकी हैं। ऊर्जा लगातार उतर रही है पीठ की 12 गोटियों पर। उसके पश्चात कमर की 5 गोटियां। अपनी कमर पर इसके प्रभाव को महसूस करें। आपकी ऊर्जा इस समय कमर पर पहुंच गई है। कमर पर 5 गोटियां रीढ़ की। 1, देखते जाएं ऊर्जा को। 2, रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, स्थिर रहें। 3, 4, 5। देखिए ऊर्जा का प्रवाह आप रीढ़ के कमर तक देखते जाएं। आपके सहस्त्रार्थ से ये ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सहस्त्रार्थ से रीढ़ के सहारे आपके पूरे शरीर के चक्रों को प्रभावित कर रही है। अब रीढ़ के अंतिम छोर तक गुदा द्वार के पास 5 और 4 9 के ग्रुप में 2 गोटियां। ऊर्जा को देखते जाएं अब कमर से नीचे। 1, 2, पूरा फ्लो है इस समय ऊर्जा का। 3, 4, 5। एक गोटी, दूसरी गोटी के 4 के ग्रुप में 1 गोटी लास्ट रीढ़ के अंतिम छोर पर। 1, ऊर्जा के प्रवाह को रीढ़ के अंतिम छोर पर। 2, 3 और ये 4। मौन में उतर जाएं। पूरी रीढ़ पर इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। आपके हर चक्र पर इस समय प्रभावशाली है ये ऊर्जा। एक एक चक्र एक्टिवेट है। पीठ के दाएं बाएं भाग, कमर के दाएं बाएं भाग, पूरा शरीर इस समय इस ऊर्जा के प्रभाव में। अपने चारों तरफ इस ऊर्जा को देखें। ये है हमारा घर, जिस घर की हम जीवन में, व्यवहारिक जीवन में तलाश कर रहे हैं। हमारा घर वहां है जहां हम बैठे हैं, जहां हमारे चारों तरफ ये इर्द गिर्द ऊर्जा घूम रही है। असली घर हमारा यही है। संबंध केवल ये ऊर्जा, केवल निराकार एक ही संबंध है, जिसे हमने व्यवहारिक जीवन में विभाजित कर दिया है रिश्तों में अलग अलग, जबकि सबका एक ही स्वरूप है, निराकार।
यही हमारा घर, यही हमारे संबंध, जहां केवल और केवल निश्चल प्रेम, निश्चल प्रेम बह रहा है। चारों तरफ ये ऊर्जा पूरे प्रभाव के साथ, पूरे वेग के साथ हमारे पूरे कमरे में इस समय ये ऊर्जा कमरे के एक एक कोने में आप जाएं। इस ऊर्जा के प्रभाव को देखें। जैसे स्विमिंग पूल में या समुद्र में या नदी में जैसे नहाने के लिए उतरते हैं तो पूरा हमारा सिर तक पानी के अंदर चला जाता है, उसी तरह इस ऊर्जा के महासागर में इस समय हम स्थित हैं। हमारे चारों तरफ जिस कक्ष में हम ध्यान कर रहे हैं, कक्ष कोई भी हो सकता है, आप खुले आसमान के नीचे भी ध्यान कर सकते हैं। तो कक्ष हुआ पूरी पृथ्वी और छत हुई पूरा आकाश। तो फिर हम कहाँ संबंध जोड़कर बैठे हैं, किन संबंधों की बात कर रहे हैं? केवल एक निराकार का संबंध जिसे हमने अपने मन से विभाजित कर दिया है। कमरे के एक कोने में, छत पर, पूरे घर में ये ऊर्जा इस समय प्रवाहित हो रही है। जितना हमारा ऑरा बढ़ता जाएगा उतना ही हमारे आसपास के क्षेत्र, उसमें आने वाले लोग प्रभावित होते चले जाएंगे। देखते जाएं आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव को आपके पूरे घर के एक कोने में आप महसूस करें इस ऊर्जा को। कोई भी कोना आपका वास्तु दोष नहीं दिखा सकता इस ऊर्जा के होते हुए, क्योंकि जहां निराकार बह निकला, जहां ये ऊर्जा बह गई, वहां कोई वास्तु दोष मायने नहीं रखता। कौन सी दिशा की हम बात करते हैं? नानक लेट गए थे मक्का मदीना की तरफ पैर करके। उनके पास आकर खड़े हो गए थे कुछ मुस्लिम। आपने हमारे पूजा स्थान की तरफ पैर कर रखे हैं, इस तरफ आप पैर न करें, इधर हमारा पूजा का स्थल है। और नानक जो इस ऊर्जा के प्रभाव में बहुत ऊपर थे, चरम पर थे, नानक ने कहा जिधर तुम्हारा स्थान ना हो उधर मेरे पैर को घुमा दो। और उस दिन जिधर पैर घुमाए गए उधर ही मक्का मदीना दिखाई दिया। पूरा घुमा दिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाएं उन्होंने घुमा दी, लेकिन मक्का मदीना उनके पैरों की तरफ ही रहा। कौन सी दिशा की बात करते हैं हम? जहां ये ऊर्जा बह निकली वहां दिशा क्या करेगी? पूरे घर में प्रवाहित है, परिवार का एक एक सदस्य इस ऊर्जा में। आप
अपने आप को व्यवहारिक जीवन में उलझाने के बजाय अपने इस निराकार ऊर्जा के आनंद में अपने आप को 24 घंटे महसूस करें। जहां निराकार का सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ है, तो आपके जीवन में बाधाएं आपकी अपनी बनाई हुई है, क्योंकि निराकार तो आपको सुरक्षित कवच में लिए हुए है। अपने विचारों को झटका देकर छोड़ दें। एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति आया। वो बहुत पीता था। गुरुदेव, कोई उपाय बताइए, मैं शराब कैसे छोड़ूं? मैं बहुत परेशान हूं अपने आप से, लेकिन मैं इस शराब को छोड़ नहीं पा रहा। गुरुदेव ने कहा तुम कल आना। अगले दिन गुरुदेव एक पेड़ को पकड़कर खड़े हो गए। वो व्यक्ति आया, देखता रहा। गुरुदेव ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चला गया। दूसरे दिन फिर आया वो व्यक्ति। गुरुदेव फिर पेड़ को पकड़कर खड़े थे। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे छोड़ूं शराब को? वो व्यक्ति फिर चला गया। तीसरे दिन फिर आया। गुरुदेव ने कहा, मुझे छुड़वाओ, ये पेड़ मुझे पकड़े हुए है, मैं इस पेड़ को छोड़ नहीं पा रहा हूं। कैसे छोड़ूं मैं इस पेड़ को? और वो व्यक्ति गुरुदेव के हाथों के पास गया। गुरुदेव, आपने तो इसे स्वयं पकड़ रखा है, इसमें छोड़ने में क्या दिक्कत है? गुरुदेव ने कहा, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? वृक्ष को, शराब को, विचारों को, परिस्थितियों को हमने खुद जकड़ रखा है। हमारे अपने दुखों का कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने उसे अपने से बांध लिया, हमने पकड़ लिया उसको कस के कि ये परिस्थिति खराब है। ये हमारी सोच का परिणाम है। केवल एक झटके में छोड़कर केवल निराकार से जुड़े। परिस्थितियां तो स्वयं अपने आप ही चलती चली जाती है। हमारे हाथ में कोई भी परिस्थिति नहीं है। पूरा विश्व इस समय हमारे साथ इस ध्यान में है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।